मुझसे किसी ने इंटरव्यू लिया और किसी ने पूछा कि आपका इंडिया के साथ मैच है, तो आपकी क्या एम क्या है इंडिया के अगेंस्ट। तो मैंने उनको मतलब काफी टाइम पहले ही बोल दिया था कि मैं इंडिया के मैच मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनूंगी और मैं पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगी। देन आई डिड दैट। क्रिकेट स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ क्रिकेट की एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने रिसेंटली T20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट्स कंप्लीट की। पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड भी है, फर्स्ट पाकिस्तान बॉलर टू 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। निदा डार हमारे साथ मौजूद है वेस्ट इंडीज से। निदा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा बताइएगा अपने इस माइलस्टोन के बारे में, और ये जो अभी वेस्ट इंडीज का टूर जा रहा है, क्या आपकी ओवरऑल फीलिंग्स है? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका शुक्रिया जिन्होंने हमेशा से हेल्प की है मेरे साथ, स्पेशली पीसीबी ने, कोचेस, माय पेरेंट्स और मेरे घर वालों ने, फ्रेंड्स इवन बहुत सपोर्ट करते रहे हमेशा से। माइलस्टोन हमेशा से जिन में रहते हैं आपके कि आपने एक अचीवमेंट करनी है ऐसी जो कि हिस्ट्री बन जाए। और आई गेस ये वो हिस्ट्री थी जो कि मेल और फीमेल में एक वाहिद ही मैं थी। और आई वाज वेरी नियर टू दिस माइलस्टोन, और इस टूर पे मैंने यही सोचा था कि इंशाल्लाह ताला इसको मैं जरूर कंप्लीट करूंगी। वेस्ट इंडीज में विकेट्स बहुत अच्छी हैं और अच्छा कंपटीशन खेलने को मिल रहा है। कोशिश यही है कि जितने भी हमें यहाँ पे मैचेस मिले इसको अच्छे नोट पे फिनिश करें, इंशाल्लाह ताला जीते भी। और क्योंकि ये आगे हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड और वर्ल्ड कप के लिए भी हमारी तैयारी है एक तरह की। तो अ, खुशी थी इस चीज की कि माइलस्टोन इसी टूर पे मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा निदा, मैं थोड़ा सा मजीद आपके करियर के ऊपर बात करना चाहूंगा, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब कि ना सिर्फ बॉलिंग में, आपके T20 क्रिकेट में 1000 रन्स भी हैं। और अगर हम दुनिया में देखें, मेल्स ले लें, फीमेल्स ले लें, तो सिर्फ दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके 1000 रन्स भी हैं और 100 विकेट्स भी हैं। एक आप हैं और एक ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी। तो इस 10 साल की जर्नी को एज एन ऑलराउंडर आप कैसे देखती हैं? देखें, मेरे शुरू से इंस्पिरेशन ऐसी रही है कि शाहिद अफरीदी को मैं फॉलो करती रही हूँ, और अफरीदी हमेशा से मेरे एक मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ और हमेशा मैंने फॉलो किया उनको, और यही चाहती थी कि जिस तरह वो हिटिंग करते थे, विकेट्स लेते थे, उनकी सेलिब्रेशन स्टाइल भी मेरा वैसे के। कोशिश यही होती थी हमेशा से कि पाकिस्तान के लिए और इतनी अच्छी ऑलराउंडर बन जाऊं और वर्ल्ड में मेरा नाम हो, तो जिसके लिए मेहनत अब तक करती आई हूँ। आई नो कि ये दो लोग ही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, स्पेशली पाकिस्तान में भी, और बहुत सारी दुनिया में लड़कियां ऐसी हैं जो इंस्पायर होती हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम जितने भी रिकॉर्ड्स बनाएं या जितनी भी ऐसी परफॉर्मेंसेस दें इसमें पाकिस्तान की वो लड़कियां इंस्पायर हों जो कि चाहती हैं क्रिकेट खेलना। और मेरा ख्याल है कि अब बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी हो गई है और बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान टीम में आना भी चाहती हैं और खेलना भी चाहती हैं। जी निदा, आपने शाहिद अफरीदी की बात की, तो विकेट्स में तो आपने उनको भी पीछे छोड़ दिया, और ऑब्वियसली आपको लेडी बूम बूम भी कहते हैं। आपकी हिटिंग की वजह से आपके पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा छक्के भी हैं T20 इंटरनेशनल्स में, और जिस तरह मैंने 1000 रन की बात की। अच्छा निदा, अभी जिस तरह आपने बात की कि पहले जो है वो जरा मुश्किल था, अब मतलब रोल मॉडल्स भी हैं फीमेल क्रिकेटर्स के पास। तो आप ओवरऑल पाकिस्तान की विमेन्स क्रिकेट को कैसे देखती हैं कंपेयर टू नाउ? आई मीन, आजकल अगर हम आज को कंपेयर करें, आज से 10 साल पहले जब आप आई थी, तो इन 10 सालों में आपने क्या डिफरेंस देखा है? देखें जी, हर टीम को डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और जब मैं पाकिस्तान टीम में आई थी उस टाइम बहुत कम फैसिलिटीज थी। आपके पास जगह नहीं होती थी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पास किसी चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, जिम आपके पास अवेलेबल नहीं होता था। और उस टाइम ट्रेंड नहीं था लड़कियां बाहर जाके ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें, या लड़कों के साथ इवन खेलें। लेकिन मैंने वो स्टार्ट एक्चुअली अपने घर से ही किया, अपने भाइयों के साथ खेल के, बचपन से उनके साथ खेलती रही। तो मेरे घर में थोड़ा बहुत इशू था इस चीज का कि मतलब ट्रेंड नहीं है, इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है लड़कियों का क्रिकेट में। लेकिन फिर भी मेरा एक एक पैशन था क्रिकेट, क्योंकि मैंने बचपन से ही शायद ये सोचा हुआ था कि मैं एक पाकिस्तान की क्रिकेटर बनूंगी। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने हर तरह की स्ट्रगल भी की, लोगों को फेस भी किया, फैसिलिटीज ना होने के बावजूद लड़कों के साथ खेला भी मैंने, जो कि मुझे अब आके इसका कह लेंगे रिजल्ट मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अब अगर क्रिकेट देखी जाए तो अब बहुत अर्ली लड़कियों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो कि पीसीबी की वजह से बहुत अच्छी कोशिश है, हर हर तरह से पीसीबी कवर कर रहा है।
फैसिलिटेट कर रहा है, फिटनेस की तरफ काम कर रहे हैं, स्किल की तरफ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज आ रहे हैं आपके पास, और हर तरह की वो फैसिलिटीज दी जा रही हैं लड़कियों को जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को मिलनी चाहिए। तो आई गेस जब मैंने स्टार्ट किया था और अब में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और इसके अलावा भी लड़कियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, और भी इमर्जिंग में भी लड़कियों को रखा जा रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है लड़कियों को, और लड़कियों के फिटनेस पे भी काम किया जा रहा है, डाइट पे भी काम किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब क्रिकेट कंपटीशन के हिसाब से ज्यादा हो गई है, लेवल भी टफ हो गया है, लेकिन अब फैसिलिटी होने के लिहाज से लड़कियों के लिए क्रिकेट इजी हो गई। आपके हमने रिकॉर्ड की बात की, बॉलिंग के रिकॉर्ड की कि आपकी 100 विकेट्स हैं, लेकिन आपका एक जो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड लगता है वो आपकी 53 ऑफ 20 बॉल्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आपको ऑब्वियसली याद होगा। और मतलब कि काफी लोगों के लिए शायद ये हैरानकुन बात हो कि ये भी पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड है। अगर आप मेल्स को ले लें, फीमेल्स को ले लें, तो किसी ने भी आज तक आपके अलावा 20 गेंदों के ऊपर 50 नहीं की। तो उस इनिंग्स की आपकी क्या मेमोरीज है? जी वो भी जारी बात है, हर ऐसी मेमोरी उसका एक अपना ही मजा है। जब भी याद करो या जब आप ऐसा कोई मोमेंट्स अपने हिस्ट्री में बन क्रिएट कर लेते हो तो आपको हमेशा बहुत अच्छे मतलब यादें रह जाती हैं आपकी। जी तब भी जब मैंने 20 बॉलों पे 50 किया, और मैं आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, बिकॉज मैं सिर्फ स्कोर बोर्ड को देख रही थी, मैंने अपने स्कोर बिल्कुल भी नहीं देखे। और जब मैंने 50 कर ली तो जब मुझे बाहर से लोगों के क्लैप से पता चला कि शायद मैंने 50 कर लिया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक रिकॉर्ड है। और एशिया में तो नंबर 1 हूँ, और दुनिया में नंबर 2 हूँ मैं। तो बस मेरा एक एम हमेशा से रहा है कि जो जितनी भी परफॉर्मेंसेस दूं मैं पाकिस्तान के लिए दूं, अपने लिए भी मेरी परफॉर्मेंसेस ऐसी होनी चाहिए जो जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। तो आई होपफुल कि जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं लोग उससे इंस्पायर हों, लड़कियां इंस्पायर हों, और मुझे मेरे रिकॉर्ड्स भी तोड़े, सबके रिकॉर्ड्स तोड़े। कोशिश यही होती है कि हर बंदी को इंस्पायर करें। आपकी अगर हम दोबारा अगर बॉलिंग के ऊपर आ जाएं, तो 5 विकेट्स भी हैं आपकी। यू आर द ओनली पाकिस्तान क्रिकेटर, आई मीन फीमेल्स में, जिन्होंने के T20 इंटरनेशनल्स में एक मैच में 5 विकेट्स ली हुई हैं। बेस्ट अगर हम इकोनॉमी की बात करें एक स्पेल में, तो वो भी रिकॉर्ड आपके पास है। तो आपके एज ए बैटर भी, एज ए बॉलर भी काफी रिकॉर्ड्स है। तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट मोमेंट क्या थी इस पूरे 10 साल के करियर की, स्पेशली T20 में, तो आप किस एक मोमेंट को पिक करेंगी? देखिए जब मेरा जर्नी का स्टार्ट था 2010 में, तो हमने एशियन गेम्स जीती थी, गोल्ड मेडल हम लोग लेकर आए थे। तो आई गेस वो दी बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ में, जब हम गोल्ड मेडलिस्ट बने, पाकिस्तान की तरफ से पहला गोल्ड मेडल लड़कियों ने क्रिकेट में लिया था। तो वो दी बेस्ट मोमेंट था जब हम वापस आए और लोगों ने हमें बहुत ज्यादा शाबाश दी, और एक्चुअल उस टाइम लोगों को पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लड़कियों की भी है। तो मतलब वो जो एक थिंकिंग को डिफरेंट तरीके से जो लोग सोच रहे थे, जो कभी कभी किसी को पता नहीं था, वो उन्होंने डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू कर दिया। उस चीज में बहुत खुशी महसूस हुई कि हमने एटलीस्ट दुनिया में पैगाम पहुंचाया कि देयर इज अ वुमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान। एक वो मोमेंट मुझे हमेशा से याद है। और एक मुझे याद है जब 2013 में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, एक वर्ल्ड कप था T20 का। मुझसे किसी ने इंटरव्यू लिया और किसी ने पूछा कि आपका इंडिया के साथ मैच है, तो आपकी क्या एम क्या है इंडिया के अगेंस्ट। तो मैंने उनको मतलब काफी टाइम पहले ही बोल दिया था कि मैं इंडिया के मैच मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनूंगी और मैं पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगी। देन आई डिड दैट। एक मोमेंट मुझे वो याद है। इसके अलावा मेरा 2019 जो है मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा मेरा टेन्योर था, जिसमें फास्टेस्ट 50 भी की, आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में भी मेरा नाम आया, और बिग बैश भी मैं खेलने चली गई। तो मेरे ये 3-4 ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि मुझे हमेशा याद रहेंगे। और मेरा ख्याल है क्रिकेट के कुछ मोमेंट्स ही आपको लाइफ में ऐसे रहते हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से याद भी करते हो, वरना तो 99 डेज आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको रोना ही पड़ता है। लेकिन ये कि ये कुछ मोमेंट्स हैं जिसमें मैं हमेशा खुश होती हूँ, और बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि कुछ ऐसी अचीवमेंट हैं जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा है वो मैंने की है। अच्छा निदा, आपने बात की एशियन गेम्स की, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो अभी हम देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ के अंदर भी जो है वो क्रिकेट होगी विमेंस की, बर्मिंघम में। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम भी उसमें खेलेगी। फिर हम देख रहे हैं कि अब आईसीसी ने भी काफी नए जो विमेंस के जो इवेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया। T20 चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गई है। तो आप मतलब एज ए फीमेल क्रिकेटर कैसा देखती हैं कि क्या आप प्लेयर्स के लिए एक मोटिवेशन होगी, जिस तरह आपने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल की बात की थी?
देखिए जी, ये तो मैंने पहले बात की कि प्रोसेस वाइज हर चीज बढ़ती जाती है। वुमेन साइड पे पहले बहुत ज्यादा रुझान नहीं था, अब वुमेन साइड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर्स आने लग गई हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स मिल रहे हैं, और इस क्रिकेट में रुझान, इस गेम में भी बहुत ज्यादा रुझान हो गया लड़कियों का। तो आई गेस जितने अच्छे चैंपियनशिप्स आएंगी, जितनी अच्छी टूर्नामेंट्स मिलेंगे लड़कियों को, उतनी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, और कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन आपका बन जाता है। वर्ल्ड कप आ रहे हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड आ रहे हैं, चैंपियनशिप आ रही है, टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को पता लगने लग गया है कि लड़कियां काम की हैं और लड़कियों को पे भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। लड़कियां टैलेंटेड हैं, और ये भी आपको वैसे रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई गेस एशियन गेम्स के अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम लोगों के वही टारगेट्स हैं कि इंशाल्लाह वो भी हम जीतें। और हर टीम एक यही टारगेट लेकर आती है कि हम जीतने जाएं, लेकिन जो हेल्दी कंपटीशन एक्चुअली जो क्रिएट होता है, वो उसमें चैलेंजिंग मोमेंट जितने भी होते हैं वो मजेदार होते हैं। अच्छा, अगर इवेंट्स की मजीद बात करें तो अभी रिसेंटली पीएसएल भी हुई है, और अब जिस तरह हम देख रहे हैं रिकॉर्ड्स आपके और फीमेल क्रिकेटर्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, तो आपको ये लग रहा है कि एक थोड़ा सा गैप है अभी पाकिस्तान में, जिस तरह मेल्स की एक उनका टी20 लीग हो रही है, विमेंस की भी पाकिस्तान में होनी चाहिए? जी, ज़ाहिर बात है, हम तो यही चाहते हैं कि हमें क्रिकेट जितनी ज़्यादा मिले, क्योंकि दुनिया फास्टेस्ट क्रिकेट की तरफ जा रही है, तो कोशिश हमारी भी यही है कि हम भी फास्टेस्ट ट्रैक पे चलें। और जितने ज़्यादा हमें मैचेस मिलें, जितनी ज़्यादा अच्छी लीग्स हों, हमारे पास भी अच्छी लीग्स हों, क्लब क्रिकेट अच्छी हो, तो हम भी डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के अपना एक्सपीरियंस एनहांस कर सकते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जब बिग बैश खेलने गई थी, तो इट वाज़ टोटली चेंज फॉर मी, क्योंकि मैं पूरी दुनिया से उन लड़कियों के साथ खेल रही थी जो कि हमेशा टॉप लेवल पे खेलती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास भी एक ऐसी लीग होनी चाहिए, और हम भी फॉरेन प्लेयर्स को बुलाएं, ताकि हमारी भी वो हमारी हमारे अंदर जस्ट होके खेलें, और हम भी उनके अंदर जस्ट होके खेलें। तो हम ये भी दी बेस्ट है कि अगर इस दफा पीएसएल भी हमारे लिए अगर स्टार्ट की जाए, तो हम तो होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये लीग जरूर स्टार्ट हो, ताकि हम भी इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के काबिल हो। अच्छा, आपने बात की बिग बैश की, वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ आप अपनी मेमोरीज बताएं, या क्या आपने स्पेशली वहां पे एक इतनी हाई प्रोफाइल लीग में आपको मतलब वहां पे खेल के आपने क्या सीखा? देखिए, उनकी भी जो स्ट्रेटजीज हैं और गेम प्लान्स बहुत डिफरेंट हैं, और जो विकेट्स वहां पे मिलती हैं वो काफी फास्ट क्रिकेट खेलने को मिलती है वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे जो जिस तरह एलीट लेवल के प्लेयर्स खेलते हैं, उनका खेलने का स्टाइल, का गेम प्लान, उनकी स्ट्रेटजीज वो बहुत डिफरेंट है, और वही चीजें सीखने को हैं एक्चुअली, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपको वही सब चीजें काम करने को मिलती है, डिफरेंट कोचेस के अंडर काम करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे लिए वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था बिग बैश खेलना। और उसके बाद मैंने सीखा भी बहुत कुछ, शायद उसके बाद भी काफी सारी चीजें मेरे अंदर इम्प्रूव हुई, अपनी फील्डिंग को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, अपनी बॉलिंग को लेके बहुत सारी चीजें मेरी इम्प्रूव हुई हैं। और इस तरह ही अगर हम इस तरह के मौके मिलते रहे, तो हम इस तरह के इंटरनेशनल लेवल पर जल्दी कम्पीट करेंगे। अच्छा निदान, बस आपसे एक दो सवाल आता है। आई नो कि भी आप तो एंटीगा में हैं, वहां पे सुबह का टाइम है, मैं आपका ज्यादा वक्त जो है वो नहीं लेना चाहता। लेकिन ये बताइएगा कि अभी आप लोग वेस्ट इंडीज में हैं, ये सीरीज हो रही है, इसके बाद वनडे सीरीज है, उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम ने भी इस साल पाकिस्तान आना है, जो कि आई थिंक एक हिस्टोरिक टूर होगा। तो उस टूर को आप कैसा देख रही हैं? जी, वो तो जारी बात है, वेरी फर्स्ट टाइम इंग्लैंड पाकिस्तान में आके खेलेगा, हमारी कंडीशंस में खेलेगा, अल्लाह करे इन फ्रंट ऑफ हमारे क्राउड में अगर खेले तो दी बेस्ट मोमेंट उससे हो जाएंगे। तैयारी हम कर रहे हैं उसके लिए। आगे वेस्ट इंडीज भी हमारी ये तैयारी का हिस्सा है, और शायद वेस्ट इंडीज के साथ ये वाली जो सीरीज हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि आगे इंग्लैंड भी है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड्स भी हैं। तो हमारे लिए तो जितनी भी सीरीज हमें मिले, हम हमें कोशिश यही है कि हमें अच्छी प्रैक्टिस मिले, ताकि हम बड़े इवेंट्स में जाके परफॉर्म भी करें। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा आप परफॉर्म भी करोगे। और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी एक बहुत अच्छी टीम है, अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा। अच्छी चीज ये है कि हमारे अपने क्राउड के सामने होगा, पाकिस्तान में की विकेटों पे होगा। तो इस तरह की क्रिकेट मिलती रहे हमें भी, हम भी बाहर जाके खेलें, वो भी हमारे पास आके खेलें, तो मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस एक दूसरे का शेयर भी होता है, और हमें अपना परफॉर्म करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा निदा, आपसे एक और सवाल बस मैं
कुछ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स देख रहा था रिसेंटली। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में पिछले 2 सालों में सिर्फ 24 छक्के हैं, और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का ओवरऑल एक मसला चल रहा है इस टाइम, मेंस का भी विमेंस का भी, कि पाकिस्तान को वो जो एक पावर हिटिंग या जो एक तेज पेस के साथ बैटिंग करना है उसमें एक इशू आ रहा है। तो एज ए बैटर, क्योंकि आपकी फास्टेस्ट 50 है पाकिस्तान के लिए, आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखती हैं कि या इस प्रॉब्लम को कैसे जो है वो अनकरीब हल किया जा सकता है? देखिए जी, अब ओवरऑल दुनिया में विकेट्स चेंज हो गई हैं, आपको हर जगह फास्ट ट्रैक ही मिल रहा है, फास्ट विकेट्स आपको मिल रही हैं, बाउंसी विकेट्स मिल रही हैं। तो हम इस पे काम, जितना भी हम काम कर रहे हैं हम इस पे, और कोचेस भी इस पे काम कर रहे हैं, ऑल ओवर इन पाकिस्तान भी अब विकेट्स चेंज होने लग गई हैं, आपको फास्ट ट्रैक मिलने शुरू हो गए हैं, T20 के ट्रैक आपको ज्यादा मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज को एक टाइम लगता है इसको डेवलप करने में, और ये डेवलपिंग सिस्टम पे आ गया हुआ है अब तक। इंशाल्लाह जरा बहुत जल्दी कवर करेंगे। अभी हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं, और हर प्लेयर की कोशिश होती है कि हम हर तरह की शॉट खेलने जाएं, और लेकिन कुछ स्पेसिफिक शॉट्स होती हैं मेरा ख्याल है डेवलप करने की जरूरत है थोड़ी बहुत। अगर मैं इन फीमेल क्रिकेट देखा जाए, लड़कों में तो बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, और माशाल्लाह हमारे पास बाबर आजम भी है और बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी हैं। तो हम भी उनसे उनको देख के सीखते हैं बहुत कुछ, और कोशिश यही करते हैं कि जितनी अच्छी हिटिंग वो कर लेते हैं उससे उस जैसी हिटिंग हम लोग भी करें। तो हम भी इसी डेवलपिंग प्रोसेस में इंशाल्लाह ताला जरूर इसको कोप अप करेंगे। अच्छा निदा, आपकी 100 विकेट्स कंप्लीट हुई, बाकी भी हमने आपके रिकॉर्ड्स उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आपकी अब आगे जो है वो क्या एक माइलस्टोन्स आपके जहन में है? कुछ होता है कि नंबर 1 बनना है, 200 विकेट्स लेनी है, जैसा आपने बोला कि आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आपने प्लेयर ऑफ द मैच बनना है और आपको वो अवार्ड मिला भी। तो आगे जाके जो है आपके करियर में क्या जो है वो माइलस्टोन्स आपकी नजर में है? देखिए जी, मेरा बस जितना मेरा एक्सपीरियंस हो गया और बीइंग अ सीनियर प्लेयर, मेरी अब यही कोशिश है कि जितना भी पाकिस्तान टीम को मेरी तरफ से जितनी परफॉर्मेंसेस मिले वो कन्वर्ट हों विनिंग पोजीशन पे। माइलस्टोन्स मेरे अब यही हैं कि जितना भी मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, पाकिस्तान को जितवाऊं बस। चलिए निदा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और वी आर होपफुल कि आप मजीद जो है इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और आगे वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज है उसमें पाकिस्तान के लिए आप इससे भी ज्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।